नमस्कार। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, अभी हम एक्सरसाइज 1.3 का ओवरव्यू करेंगे। 1.3 में हम जानेंगे सबसेट के बारे में। तो 1.3 का ओवरव्यू करने से पहले एक बार हम रिकॉल करते हैं सेट्स के बारे में। सेट्स सेट्स यानी कि वेल डिफाइंड डेटा। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सेट में जाना था कि सेट्स के टाइप्स क्या होते हैं और किन किन बेसिस पर हम इन टाइप्स को क्लासिफाई करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सबसेट के बारे में। तो सबसेट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग टू सेट बी, अगर सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी को बिलोंग करते हैं तो ए को हम बी का सबसेट कहेंगे। यानी ए, और ये सबसेट का साइन आप देख सकते हैं, ए सबसेट बी। एग्जाम्पल देखो, ए एक सेट है जिसके एलिमेंट 1 2 है, और बी एक अनदर सबसेट है, अनदर सेट है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 है। अब यहां पर देखो, ए के सभी एलिमेंट्स बी को बिलोंग कर रहे हैं, यानी बी सेट में है, तो हम कहेंगे ए सबसेट है बी का। क्लियर हुआ? अगर ए के सभी एलिमेंट्स बी को बिलोंग कर रहे हैं तो ए बी का सबसेट होगा। अब आता है प्रॉपर सबसेट। अब सबसेट और प्रॉपर सबसेट में बहुत माइनर डिफरेंस है। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है लेकिन ए और बी दोनों इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे ए प्रॉपर सबसेट है बी का। एक एग्जाम्पल देखो, अगर ए सेट मान लो 2 5 और बी है 2 5 6 7, अब इस कंडीशन में ए के सभी एलिमेंट्स बी को बिलोंग कर रही हैं, लेकिन ए और बी दोनों सेट्स इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे ए सबसेट है बी का। क्लियर? अगर मान लो ए होता हमारा 1 5 और बी होता 2 5, अब यहां पर देखो ए और बी दोनों सेट्स के एलिमेंट्स 2 और 5 हैं, यानी ए सबसेट है बी का, लेकिन ए प्रॉपर सबसेट नहीं होगा बी का। ठीक है? तो ये डिफरेंस हुआ हमारा सबसेट और प्रॉपर सबसेट में। अब हम जानेंगे नंबर ऑफ सबसेट। मान लो एक सेट है, उस सेट के कुछ हमें एलिमेंट्स दिए गए होंगे, तो हमें फाइंड करना होगा कि इस सेट के कितने सबसेट क्रिएट हो सकेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला है, मान लो A इज कंटेनिंग n एलिमेंट्स। मान लो A एक सेट है जिसमें n एलिमेंट्स कंटेन है, देन नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा? 2 की पावर n। n यहां पर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक एग्जांपल भी दिया गया है, मान लो A एक सेट है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। तो सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 3 यानी 8। तो इस प्रकार से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस के आधार पर हम नंबर ऑफ सबसेट फाइंड कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे हम यूनिवर्सल सेट के बारे में। देखो, ए सेट कंटेनिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स अंडर कंसीडरेशन। अब देखो, इसे थोड़ा हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। देखो, मान लो हम डिस्कसिंग कर रहे हैं 1 से 10 नंबर्स के बीच में, तो हमारा यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट में 1 से 10 तक के सभी एलिमेंट्स या मेंबर मौजूद होंगे। मान लो हम सभी एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्सल सेट में क्या होगा? सभी एनिमल्स एज अ एलिमेंट होंगे। एक अनदर एग्जांपल समझो, मान लो हमें प्राइम नंबर्स अंडर
10 के बारे में जानना है। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या क्या बनेगा, जिसमें वो 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 7 आएगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में सभी ऑब्जेक्ट कंसीडरेशन के अंडर मौजूद होते हैं। तो अभी तक हम इस वीडियो में जान चुके हैं सबसेट, प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट और यूनिवर्सल सेट्स के बारे में। आई होप आपको ये ओवरव्यू अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो हमारा कमेंट सेक्शन 24 आवर्स ओपन है आप सबके लिए। आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ सेट ए इक्वल 1, 2, 3, 4 and set b equal 3, 4, 5, 6, then a minus b is option A 1, 2, option B 4, 5, option C 5, 6। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।